हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई मैथ अकेडमी में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले हम एलसीएम एचसीएफ समझते हैं। इसमें एलसीएम एचसीएफ ही आएगा। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 6 और 9 दो संख्याएं हैं, इनके क्या करते हैं हम फैक्टर कर लिए। देखिए, ठीक है, इतने आ गए इसके 2 गुणा 3, ऐसे ही 9 के कर लिए। ठीक, अब होता क्या, देखिए, जो सबसे बड़ी पावर है इनकी 2 3, ये तो एक ही बार है, इसमें 3 2 बार, 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा इसकी पावर होती है उसको लेते हैं। 2 तो एक ही बार है, 2 यहाँ आ गया। 3 की पावर यहाँ 2 है, 3 की पावर 2 हो जाएगी, सिंगल वाली नहीं आएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 3 9, 9 2 18, यानी 18 आ गया। तो 6 और 9 का एलसीएम 18 होगा। मतलब इससे कोई और छोटी संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। चाहे आप देख लीजिए, 6 के बाद 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 18 से कोई छोटी संख्या नहीं होगी जो 6 और 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या ली जाती है। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित या डिवाइड कर दे। जैसे बड़ी संख्या सिम ले ली, 6 और 9, ठीक, ऐसे फैक्टर कर लिए इनके। तो इसमें जो कॉमन होता है, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, इसमें क्या हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? इधर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक, 2 इसमें है, इसलिए इसमें नहीं है। इसमें 3 2 बार, लेकिन इसमें एक बार, तो एक ही बार ही काउंट 3 होंगे। 3 एचसीएफ हो गया। ठीक, तो 3 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं होगी इन दोनों के लिए जो इन दोनों को पूरा विभाजित कर दे। चाहे 4 ले लें, 5 ले लें, कोई भी इनको दोनों को विभाजित नहीं करेगी। केवल संख्या 3 में है जो बड़ी से बड़ी इन दोनों को विभाजित करेगी। ठीक, एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या आप लोग चाहे जानते हो, तो अभाज्य का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें किसी से भाग ना जाए। जैसे 2 कैसी संख्या है? मतलब एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भाग ना जाए। ठीक, वो क्या होती हैं? सभी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं। 140 2 से कैंसिल हो। सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 2 से ना हो फिर 3 से, इसी प्रोसेस से करते हैं। 2 सत्ते 14, ठीक है, 0 बच गया। फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 6, बचा 1, 2 5 10। अब देखिए कितना 2 से नहीं होगा, ठीक, क्योंकि पीछे 5 आ गए। 3 से नहीं होगा, 3 और 5 8, क्योंकि जोड़ आ रहा है हमारा 8, 3 से भी नहीं होगा। कितना होगा? 5 से। 5 सत्ते 35, फिर 7 से, 7 से कम 7। तो क्या हो गया गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक, 2 की पावर 1 और 1 कितनी होगी? 2, 5 गुणा 7। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं इसी का। कितना? 156। इसको इस तरीके से कर लें, 2 से कैंसिल होगा, पीछे 6 है, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे
16, फिर 2 से होगा, 2 3 6, फिर 1 बचा, 2 ने 18 हो जाएगा। कितने से होगा, 3 और 9 12, 3 से कैंसिल होंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 हो गया। 13 है, किसी से कैंसिल केवल 13 से ही होगा, 13 एकम 13। इसके कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, चलिए उतार सकता है कोई। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 है, मैंने कर दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली टाइम वेस्ट करना बेकार है, तो मैंने ये कर दिया है इसका फैक्टर। ठीक है, ऐसे इसका 4th नंबर ये है। ठीक, और ये 5 नंबर थोड़ा सा टफ था, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 2 से नहीं कटेगा क्यों, लास्ट में 9 है। 3 से 7 4 11, तो 13 9, बस ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 से। ठीक है, किसी से नहीं कट रहा है। ये हमारा देखिए 17 से कटेगा, तो 17 से भाग दें, 17 चौका कितना होगा 68, कितना बचा 6, तो हो गया 62, 17 3 51, कितना बचा 9 2 11, 11 के पीछे 9 आ गया, कितना हो गया 119, तो 17 7 कितना होता है 119। ठीक है, 17 से कटेगा नहीं। ठीक, 18 से वैसे ही नहीं कटेगा। आगे देखिए 19 से देखिए कैंसिल करके, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 19 3 57, 23 है, किसी से नहीं कटेगा, केवल 23 से कटेगा, 23 एकम 23। जब तक कैंसिल कर, जब तक जो है 1 ना आ जाए। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए, 17 19 गुणा 23। तो ये सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, समझ में आया होगा सबके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। ठीक है, इसकी जांच करना। तो एक ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक, HCF और LCM मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके गुणनखंड निकाले जाते हैं। 26 के निकालो, पहले गुणनखंड करो। तो 26 पहले कितने से होगा, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 है, किसी से नहीं कैंसिल होंगे, केवल 13 से ही होंगे, 13 एकम 13। इसके कीजिए 91, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से देखते हैं। देखो 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 3 21। ठीक, कैंसिल हो गया। 13 से देखो, 13 से हो ही जाएगा, 13 एकम 13। तो इनके गुणनखंड देखिए क्या आते हैं, 26 के हो गए 2 गुणा 13, और 91 के होंगे 7 गुणा 13। तो HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं, जो इनमें कॉमन हो वो तो उसका HCF हो जाएगा। 13 कॉमन है, उसका हमने एक पेयर बना लिया। ठीक है, तो HCF हो जाएगा यहाँ 13 की, और तो कोई संख्या कॉमन है नहीं, 13 हो गया। ठीक, LCM के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 गुणा 13 ही रहेगा, क्योंकि और तो कुछ ना 2 रिपीट है ना 13 रिपीट है, ऐसे रहेंगे। सिर्फ 7 और 13 है इसमें। तो LCM क्या होता है, जो इसकी सबसे बड़ी, मतलब सब लिए जाएंगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन लिया जाएगा। ठीक, 13 इसमें है, इसमें भी है, तो 1 13 भी लिया जाएगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो लेकिन लिया जाएगा। ठीक है, सारी संख्याएं जो कॉमन होती हैं उनमें से लिया जाता है एक, और भी जो संख्याएं बचती हैं वो भी ली जाती हैं। तो HCF बराबर 13 हो गया, LCM बराबर मल्टीप्लाई कर लें, तो 13 दूनी 26 हो गया, 26 की 7 से कर लें, 7 6 42 का 2, और 7 दूनी 14,
और 4 18। ठीक, अब फार्मूला क्या था देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं कौन सी, 26 गुणा 91, यहाँ लगा दें 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना 182। ठीक, यहीं तक इसको प्रूव करना है, तो इसकी जांच होगी। ठीक, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर की इधर कर लें, इधर की दोनों तरफ से क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, अगला इसका खंड देखते हैं। इसी का दूसरा खंड है, देखिए 510 के गुणनखंड कीजिए। 2 से कैंसिल करें सबसे पहले, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10। ठीक है, 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 2 से तो होगा नहीं, 5 5 10 2 12, 12 हो रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंजे 15। अब 5 से होगा, क्यों लास्ट में 5 है। आपके तो आता ही होगा 2 से कैंसिल होने का, 3 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होने का क्या रूल होता है। 5 से देखो लास्ट में 5, 0 या 5 जब होते हैं तो 5 संख्या 5 से कट जाती है, तो इसकी लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, बच्चा 2, 25 हो गए, 5 पंजे नहीं सॉरी 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35। 17 है, किसी ने 17 से कटेंगे, 17 एकम 17, तो इसके गुणनखंड आ गए 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसी 92 के निकालने, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 23 हैं, 23 से कैंसिल होंगे, 23 से कम 23, तो ये 92 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक, अब वही कर लें, देखिए 2 एक ही बार है, 2 एक पावर 1 हो गई, 3 एक बार 1 हो गई, 5 भी 1 है, 17 भी एक ही बार है। इसमें 2 कितने बार हैं, 2 बार, 2 की पावर हो जाएगी 2, एक ये एक ही, कोई नहीं होती पावर, 1 मान ली जाती है। ठीक, एचसीएफ में क्या होते हैं, जो संख्या कॉमन होती हैं, जो कौन सी कॉमन है, उनके जोड़े बना लो। देखो 2 इसमें भी, इसमें भी, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 आ गया, देखिए 3 इसमें नहीं है। ठीक है, कोई संख्या और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, केवल 2। ठीक, अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होती हैं उनमें से एक लिया ही जाता है, जो बाकी संख्या कॉमन नहीं होती हैं वो भी ली जाती हैं। जैसे ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो ज़्यादा वाली ली जाएगी, 2 की पावर 2। ठीक, 3 की पावर 1 इसमें नहीं, लेकिन लिया जाएगा ये भी। इसमें 5 है, इसमें नहीं, लेकिन लिया जाएगा ये भी। 17 इसमें है, इसमें नहीं, लेकिन लिया जाएगा, और 23 इसमें है, इसमें नहीं, लेकिन लिया जाएगा। ठीक, इसमें सारी संख्याएं आ जाती, कॉमन होती है उसमें से एक आता ही है, और बाकी संख्याएं भी सारी आ जाती हैं। तो इसकी गुणा कर लें एलसीएम की, देखिए कितना हो जाएगा, सभी संख्या होगी, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। ठीक, और 60 की गुणा कर लें, 60 गुणा 17 गुणा 23। ठीक, तो 17 छक्का 102 हो गया, 17 छक्का 102, 0 पीछे आ गया, 23 से हम गुणा कर लेंगे। ठीक, 0 हो गया 3 का, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, फिर 2 से कर लें, 0 हो गया, 2 की 0 गुणा, 2 दूनी 4, और 2 की 0 हो गई, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2। ठीक, ये आ गया एलसीएम 23,460। अब भाई हमें सिद्ध करना है, जो
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं कौन सी हैं हमारी? 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है? 2 और एलसीएम कितना आया है? 23,460। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुण विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके, पहला दूसरा इस तरीके से थे। इसके हम करने, इसका पहला खंड है 12, 15 और 21 का। उसमें दो संख्याएं, इसमें 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों का अलग फैक्टर निकाल लें। 12 का निकालो, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से। ठीक, 15 का निकाल लें, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 21, 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 21 के हो गए 3 गुणा 7। तो इसको जो कर लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3, एक ही हो गई, एक ही होगी, 2 की पावर 2 हो गई। यहाँ तो एक ही बार है, 3 गुणा 5 ही रहेंगे, ये भी 3 गुणा 7। तो देखिए एचसीएफ में क्या, जो संख्याएं कॉमन हो। इसमें देखिए 2 इसमें है, लेकिन इसमें कहीं नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें तीनों में है, मतलब तीनों में होना चाहिए। 3 संख्याएं हैं तो तीनों में वो चीज़ कॉमन हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बना ले इस तरीके से। ठीक, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। 2 की पावर 2 ये आ जाएगा। 3 देखो, तीनों इसमें इसमें इसमें, तो एक ऊपर ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इनकी गुणा कर लें, 2 दूनी 4 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 और 2 की 2 बार गुणा, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 की और 7 की 7 छंग 42 यानी 420। ठीक है, निकल गया। ये निकालना था हमें, एलसीएम और एचसीएफ हो गया, समझ में आया होगा। अब इसके देखिए दूसरा खंड करते हैं। ये देखिए तीसरे का दूसरा खंड है, 17 है। 17 एक वैसी अभाज्य संख्या है, किसी नहीं कैंसिल हुई, केवल 17 से 17 एकम 17। ऐसे 23 ये भी अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। ऐसे 29 ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक, चाहो तो 1 से कर सकते हो, एक बार आपको बताने के लिए कैसे क्या किया है। देखिए 17 के गुणनखंड क्या आ गए? 1 गुणा 17। 23 के कितने आ गए? 1 गुणा 23। 29 के कितने आ गए? 1 गुणा 29। अब आप लोग कह रहे 1 पहले तो नहीं लिखा, इस बार लिखा है, तो 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुणा करेंगे तो उतनी की उतनी रहती है। यहाँ लिखा है, इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा है। ठीक, 1 गुणा 17, 1 गुणा 23, 1 गुणा 29। अब यहाँ देखिए कोई संख्या कॉमन नहीं है। ठीक, यहाँ 17 है या 23 है या 29 है। अब आपको लग रहा है एचसीएफ क्या लिखे हैं, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहाँ एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। 1 से सारी संख्या कट जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा था। समझ में आई आप सबको? तो इसलिए ये हो गया 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। 1 तो रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो कितना आ जाता है? 11 329। ठीक, 17 के 23 से
पहले 17 के 23 से कर लें। ठीक, 17 3 51 का 1, 17 34 और 5 39। ठीक है, उसके 29 से कर लेंगे, आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसका चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखिए तीसरे का तीसरा खंड है 8 9 25। तो मैंने सीख तो आप गए हैं तो बता दिया, मैंने उतार दिए हैं पहले ही। इसके फैक्टर कर लिए, इसके भी कर लिए, इसके कर लिए। ठीक है, सीखे लिख दिए। अब 1 है तो 1 गुणा 2 3 बार है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। 3 2 बार है, 3 की पावर 2 हो जाएगी। 5 2 बार है, 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से HCF देखें, देखिए कोई संख्या कॉमन नहीं है। देखो 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं तो 1 तो होगा ही, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लें, इसका हो गया 2 की 3 बार गुणा 8, 3 की 2 बार 9, 5 की 2 बार 25। ठीक, तो 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 की और 9 से गुणा 9 तो नेम 18 1800 आ गया। ठीक है, HCF एलसीएम हो गया, आ गया समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या है। HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कन्फ्यूज मत होना, इसमें क्या ही रखा है 306 कामा 657, ये दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और इसका HCF कितना है 9, और हमें एलसीएम ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक हमारा फार्मूला होता है HCF गुणा एलसीएम बराबर भाई पहली संख्या या ए भी लिख देते हैं गुणा दूसरी संख्या बी मान लेते हैं उसको। ठीक है, इन पहली संख्या ए मान लेते हैं तो 9 है, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। तो HCF कितना है 9, एलसीएम हमें निकालना है। पहली संख्या कितनी 306, दूसरी है 657। ठीक है, तो एलसीएम 9 यहाँ गुणा में है, एलसीएम निकालना है, तो ये 9 इधर चले जाएंगे डिवाइड में। ठीक, कैंसिल कर लें। ये देखिए 9 से कैंसिल, 9 3 27, 3 बज के 36 होगा, 9 चौक 36। तो एलसीएम बराबर आ गया 34 गुणा 657। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें 34 से, 4 7 28 के 8, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, 3 से 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 और 1 19। ठीक, और जोड़ लें इसको, 3 4 6 13 के 3, 9 2 11 12 के 2, 1 और 1 2। ठीक, कितना आ गया एलसीएम बराबर 22,338। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, पावर का मतलब समझते हो, घात बोलते हैं हिंदी में। ठीक, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो 6 की पावर n, इसको फैक्टर करके ले सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या समझते होंगे। देखिए मैं रफ कार्य करके लिख दिया, प्राकृतिक संख्या बराबर 0 को छोड़कर सारी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर। 0 क्या है
प्राकृतिक संख्या नहीं है। वो क्या होती है, संपूर्ण संख्या में तो आता है होल नंबर्स में, मगर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं है 0। तो देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि n का कोई भी मान ले लें हम, चाहे 1 ले लें चाहे 2 ले लें। जैसे 1 ले लिया तो 1 का मतलब 1 बार 6 आ गया। n का मान 2 ले लें तो 6 गुणा 6, 6 छंग 36। मतलब ये है कि n का कोई ऐसा मान लें जिससे कि आखिर में इसके संख्या की 0 आए। ठीक, तो 1 लिया 0 नहीं आया, 2 लिया 0 नहीं आया, 3 ले लें 6 गुणा 6, ठीक 36, 6 36 के 6, 6 3 18, 18 3 21। कहने का मतलब ये है इसका कि हम n की मान चाहे कोई भी ले लें, लेकिन लास्ट संख्या 0 नहीं आएगी। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए कि n की कोई भी मान लेने पर n का 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब ये बात आप समझ तो गए, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यदि संख्या 6 की पावर n किसी संख्या n के लिए n के लिए 0 अंक पर समाप्त होती है, तब इसका गुणनखंड पाँच होना चाहिए। देखिए इसका मतलब नहीं समझे होंगे, गुणनखंड 5 होना चाहिए। अगर 6 की 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6 का एक गुणनखंड 5 हो जाए तो कितना आ गया, 30 हो गया। ठीक है, अब 30 की आप कितने भी पावर कर दें, लास्ट में 0 ही आएगा। समझ रहे हो कि अगर 6 का कोई भी गुणनखंड अगर 5 हो तो क्या होगा, 6 की पावर n मतलब क्या हो जाएगा, उसका लास्ट में अंक 0 आएगा। लेकिन 6 की पावर n है तो 6 का गुणनखंड 5 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी गुणनखंड 2 गुणा 3 आए हैं। ठीक, तो 5 गुणनखंड होगा नहीं, जब गुणनखंड नहीं होगा तो 6 की पावर n संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, होना चाहिए। लेकिन क्या है, लेकिन 6 की पावर n के गुणनखंडों में क्या है, 2 और 3 है। ठीक, समझ में आया। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, ये बात सिद्ध हो गई हमारी। ठीक है, ये केवल रफ कार्य है, समझाने के साथ मैंने यहाँ लिख दिया है और क्वेश्चन में आपको करने की ज़रूरत नहीं, केवल ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5
भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। देखते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ से 13 कॉमन ले लें, ये तो तीनों मल्टीप्लाई में हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ बचा 7, यहाँ 11, 13 की जगह कितना बच गया 1। ठीक, प्लस का 13 तो यहाँ पर भी 1 बच गया। 13 इनकी चाहे गुणा कर सकते हैं, 11 सत्ते 77 प्लस 1 कितना हो गया 77 1 78। देखिए ये संख्या हमारी क्या है, 13 से भाज्य, 13 से कैंसिल हो रही है तो ये संख्या भाज्य हो गई। तो ये संख्या 13 से भाज्य है। ठीक, अगला दूसरी संख्या कितनी है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ से देखिए यहाँ प्लस में 5 है इसलिए 5 कॉमन लेंगे। यहाँ 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह कितना बच जाएगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 की जगह 1। देखिए वैसे तो चाहे इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फिर ऐड कर लें, लेकिन इतना काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा 5 आ रहा है बाहर। ठीक, इनके बीच में मल्टीप्लाई होती है, संख्या 5 से हमारी कैंसिल हो रही है। जब कैंसिल हो रही है तो यहीं हम लिख सकते हैं ये संख्या क्या 5 से भाज्य, अतः ये संख्याएं क्या होंगी भाज्य संख्याएं होंगी। ये संख्या 5 से भाज्य है, अतः संख्याएं भाज्य होंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है, हम एलसीएम निकालते हैं। तो क्या है 18 और 12 क्या निकालें एलसीएम। देखिए ये भी आपने पढ़ा होगा, एक साथ भी निकाल सकते हैं और अलग फैक्टर करके निकाल सकते हैं। हम देखिए एक साथ निकाल कर दिखा रहे हैं आपको। 2 नेम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, 9 नहीं है वैसे उतार लेंगे, 2 तियाँ 6, 3 से 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3 3। तो एलसीएम बराबर क्या होगा इनका, फैक्टर लिख लें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लें। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, कितना आया 36। वो 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है, यानी वो एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं और एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो पुनः प्रारंभिक स्थान में कितने समय बाद 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक,
कृपया आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक, ओके, थैंक यू।